तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट आप चाहो तो 1.2 या फिर 1.5x में आप स्पीड में देख सकते हो। मैं चाह कर के भी वीडियो के लेंथ कम नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन किया हूँ। कभी-कभी लगता है ना यार, इतना सब पढ़ने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है। पीवाईक्यू करते हैं, मॉक देते हैं और नोट्स रिवाइज़ करते हैं, फिर भी वो हम 99 परसेंटाइल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है। और अब लास्ट के 70 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जेईई मेन 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मन में वही डर कि क्या अभी पॉसिबल है? क्या अभी से भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एक अच्छे परसेंटाइल आ जाएँगे? जेईई मेन्स का जो कट ऑफ होता है वो क्वालीफाई कर लें? अगर ऐसा थॉट्स आपके भी माइंड में आ रहा है तो इस वीडियो पे रुको ज़रा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें देखो यार एक बात बताता हूँ, जेईई के पीवाईक्यू एक कोड की तरह होता है। अगर तुम उस कोड को डिकोड करना सीख लिया ना, तो तुम्हारे भी 160 प्लस तक पहुँचना सिर्फ सपना नहीं, एक तुम्हारा प्रेडिक्टेबल स्ट्रेटजी बन जाता है। आज से पहले यार अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप एक नोटबुक एंड पेन साथ में लेकर बैठो, ताकि जो भी बातें मैं बताऊँगा उसे आप नोट करते चलना, तभी इस वीडियो का आपको फ़ायदा उठा पाओगे, तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना ऐसा ही वीडियो देख लोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर लास्ट में जाकर के कि आपको टाइम भी चला गया, फिर रिग्रेट फील होगा। इसलिए प्लीज़ यार अभी नोटबुक एंड पेन साथ में लेकर बैठो। उसके साथ-साथ जो भी मैं बातें बताऊँगा उसे आप नोट करना, उसे फॉलो ज़रूर करना, अपने ऊपर अप्लाई करना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और आपको मार्क्स और कुछ भी हो जाएगा। मिरेकल कुछ नहीं होगा, बस आपको जैसे बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए लास्ट के 70 डेज़ में, तभी आएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरा अनकन्वेंशनल अप्रोच, कैसे मैंने पीवाईक्यू के ट्रेंड को डिकोड करके 99.98 परसेंटाइल तक पहुँचाया खुद को। और अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो ये वीडियो तुम्हारी लास्ट 2 ईयर्स की जेईई जर्नी बचा सकती है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर रिवील करने वाला जो सच में किसी ने आज तक नहीं बताया था। उससे पहले बहुत सारे लोग इस चैनल पर नए आए होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज शिवम कुमार एंड नाउ आई एम करेंटली परसुइंग अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना इन सीएसई ब्रांच, और मैंने जेईई में 2025 में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया था। देखो यार, ये वीडियो सबसे पहले आपको डिक्लेयर कर दूं कि वीडियो कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं होगी, एक प्योर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होगी जो खुद मैंने फॉलो किया था, और मुझे लगता है कि अगर आप भी लास्ट के मोमेंट में इसे फॉलो करोगे तो आपके भी मार्क्स जो है इंप्रूवमेंट होंगे ही होंगे, जो मैंने खुद अपने ड्रॉप ईयर में अप्लाई की थी। और ऑनेस्टली कहूँ तो यही स्ट्रेटजी ने मेरा पूरा गेम बदल दिया था। इस वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करूंगा। पार्ट फर्स्ट में बात करते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। पार्ट फर्स्ट डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू पैराडॉक्स। पीवाईक्यू पैराडॉक्स क्या होता है? देखो यार, हर कोई कहता है पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पर क्या सिर्फ पीवाईक्यू करना ही काफ़ी है? नहीं भाई, क्योंकि 90% एस्पिरेंट जो जेईई एस्पिरेंट होते हैं वो पीवाईक्यू गलत तरीके से करते हैं। करते हैं क्या कि बस क्वेश्चन लिया, कोई भी क्वेश्चन उन्होंने देखा किसी ईयर का, मैंने बोला जैसे पीवाईक्यू करना, तो कोई भी ईयर का क्वेश्चन पकड़े, सोल्व किया, टिक लगाया, आंसर देखा बस, और मान लिया कि हाँ हो गया। पर जेईई में इंप्रूवमेंट तब आती है जब तुम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हो, सिर्फ सोल्व नहीं करना है आपको। एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन का किस टॉपिक से आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से उठा रहे हैं, फार्मूला बेस या फिर एप्लीकेशन बेस ज़्यादा उठा रहे हैं। मुझे याद है मेरे ड्रॉप ईयर में मैं रोज 100 टू 150 क्वेश्चन पीवाईक्यू करता था, पर मार्क्स वहीं के वहीं थे। तब समझ आया कि पीवाईक्यू करना नहीं बड़ी बात होती, सबसे उससे जरूरी होती है डिकोड करना। पार्ट में बात करते हैं कि मेरा एंटी पैटर्न फ्रेमवर्क क्या था पीवाईक्यू करने का। मैंने अपने पीवाईक्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो भी पीवाईक्यू करता उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हिस्सा जो रखा था कॉन्सेप्ट लिंकिंग मैट्रिक्स। इसमें क्या करते थे, हर पीवाईक्यू के पीछे कॉन्सेप्ट लिखता था, जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और फिर चेक करता था कि वे कॉन्सेप्ट कितने साल के रिपीटेड हैं। जैसे एग्जांपल में पकड़ो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का कोई टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2029 यानी 2019, 20 और 23 में आए थे, 3 बार लगातार आए थे। तो बस फ्रेमिंग बदली, यानी पैटर्न स्पॉटेड था कि हमको पता चला था इस टॉपिक से इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड जो मैंने नोट किया था वो एग्जामिनर साइकोलॉजी। मैं यही सोचता था कि पेपर सेटर्स का क्या टेस्ट करना चाहता है, फार्मूला बेस या फिर एप्लीकेशन बेस उस पर्टिकुलर चैप्टर से या टॉपिक से। जैसे फार्मूला नहीं टेस्ट करता है भाई, वो टेस्ट करता है क्लैरिटी, साथ ही साथ आपको प्रेशर में डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस भी चेक करता है कि आप उतना प्रेशर हैंडल कर पाते हैं। पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं ट्रैप एनालिसिस। कुछ पीवाईक्यू दिखने में बिल्कुल आसान होते हैं, पर ऑप्शन में जाओगे ना तो ट्रैप होता है। जैसे चैप्टर में बात करें केटीजी में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम्स इंटरचेंज कर दिया जाता है, लास्ट में ऑप्शन दिया होता है। अगर यूनिट्स पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैंने हर सब्जेक्ट के ट्रैप लिस्ट बनाया था ताकि पेपर में गलतियां ना हो, उसी गलतियां को दोहराऊं ना, और हर पेपर के जाने से पहले उसको देख कर जाता था। देखो यार, बहुत सारे का कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि भैया मेरे डर लग रहा है, मैं ड्रॉप आउट करने का सोच रहा हूँ, या फिर जिस भी टाइप के। तो मैंने इस पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं कि मैं होल ऑफ द स्टूडेंट्स के 3 मेजर कैटेगरी में रखा हूँ। अब तुम चाहे किसी भी स्टेज पे हो, मैं तुम्हें 3 कैटेगरी पे रखता हूँ। कैटेगरी फर्स्ट में उन स्टूडेंट्स होंगे, आप अपने अनुसार देख लेना आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना, यानी प्रिपरेशन करना लास्ट के 70 डेज।
सो कैटेगरी फर्स्ट उन स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अधूरा है, ना ही मॉक टेस्ट दिए, ना ही पीवाईक्यू दिए, ना ही अपने क्लास के इलस्ट्रेशन सोल्व किए, ना ही एग्जाम्पल सोल्व किए। सो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगा लास्ट के 70 डेज में कि फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पर, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू लूप को पैटर्न फॉलो करना है। बस जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ 40% चैप्टर से तुम 98% तक पहुँच सकते हो। जैसे फिजिक्स में बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर छोटा सा चैप्टर्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, केटीजी इन थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। केमिस्ट्री में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाती है थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, जीओसी, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैथ्स में बात करें तो वेक्टर एंड 3D मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फंक्शन। इन सारे चैप्टर्स मैंने बताया, अगर जिनका भी कमांड नहीं है तो इन सारे चैप्टर्स पर एटलीस्ट कमांड कर जितना मैक्सिमम आप कर पाते हैं पीवाईक्यू लगाना है और उनका थ्योरी को हमेशा रिवीजन करते रहना है। अब ज़्यादा टाइम आपके थ्योरी पे नहीं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। कैटेगरी 2 में बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है पर अप्रोच थोड़ा सा वीक है, क्वेश्चन दिखते ही उनके ब्लैंक हो जाते हैं या फिर नए क्वेश्चन देखने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आता अप्रोच कहाँ से लेना है। तो इनका काम यही है कि पैटर्न बेस्ड लर्निंग करना, हर पीवाईक्यू सोल्व करते वक्त लिखना है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, कौन से फार्मूला लगा हुआ है, यह क्वेश्चन किस कोर कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है, ऐसा आपको लिखते जाना है, तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेवलप होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं कोई क्वेश्चन को देखकर तो आप इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच बहुत वीक है। तो आप क्या करिए कि जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है कंप्लीटेड है, आपको नोट्स है, सब रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर का यूट्यूब पे जाकर किन्हीं के भी, जैसे फिजिक्स में नीति सर को फॉलो कर सकते हैं जो कि चैनल नीति है, वहाँ से आप जाकर के देखिए, वीडियो भी डिटेल में बताए हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैसेज सोचते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैसेज सोचते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जब कर लीजिएगा ना 100 to 150 क्वेश्चन, तब आपको मोटा मोटी आइडिया लगने लगेगा कि क्वेश्चन को अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन मैसेज सोचा जाता है, ऐसा अप्रोच लेते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है क्लास 10th और 9th नहीं है भाई कि आपने सर ने पढ़ाया और एनसीईआरटी बुक लिया सारे क्वेश्चन बन गए। एग्जाम है, जेईई ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, इसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न अपना जो लर्निंग करने का उससे बदलना होगा क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच। सो अब बात करते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 उन स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, पीवाईक्यू भी किए हुए हैं, मॉक भी दिए हैं पूरे ईयर। अब टाइम है बस रिफाइनमेंट करने का। रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है कि मिस्टेक नोटबुक बनाओ, अपना जो भी जिस भी टेस्ट दे उसमें मिस्टेक तो होते ही होंगे, उसको मिस्टेक नोटबुक बनाओ, हर 3 दिन में उसे रिवाइज करना। मार्क्स इंप्रूवमेंट वहीं से आता है जब तुम अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करते हो। रिकॉग्नाइज वक्त आपको वीडियो को रोककर एक चीज़ अभी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि तुम किस कैटेगरी में लाइक करते हो, यानी फॉलो करते हो, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3। मैं हर कैटेगरी के अलग अलग स्ट्रेटजी कमेंट में पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ताकि हमें पता चलेगा आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, आपको कहाँ हमें मदद करने की नीड है, तभी हमको आपको अप्रोच समझ में आएगा। सो अब बात करते हैं पार्ट 4 में कि पीवाईक्यू स्टडी रूटीन आपका मेरा क्या था, अनकन्वेंशनल अप्रोच हम कैसे लास्ट के 70 डेज में यूज किए थे। सो अब सुनो मेरा डेली पीवाईक्यू रूटीन क्या था। लास्ट के 70 डेज में मैंने यही किया था कि सुबह जब उठता था 8 बजे या 7 बजे उठा, सुबह 2 घंटे फिजिक्स का पीवाईक्यू चैप्टर्स वाइज मैंने पीवाईक्यू लगाया। उसमें मेरा टारगेट यही रहता था कि स्पीड मेंटेन करना और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी को बिल्कुल ध्यान लेकर चलना। ऐसा नहीं कि स्पीड में है एक्यूरेसी पूरा न्यूमेरिकल एरर हो रहा है या फिर मैथमेटिकल एरर हो रहा है, कुछ टाइप का एरर बता रहे हैं। दोपहर का जो 2 घंटे थे उसमें केमिस्ट्री का पीवाईक्यू करता था, उसमें मिक्स सेट का क्वेश्चन करता था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों का। इसमें टारगेट लेकर चलता था कि मैं पैटर्न स्पॉटिंग करना, यानी आइडेंटिफाई करना, कौन से टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसे नोट करना। शाम के जो 2 घंटे होते थे उसमें मैंने मैथ्स पीवाईक्यू फ्रॉम हाई वेटेज टॉपिक्स का करता था। उसमें मेरा टारगेट यही था कि अप्रोच डेवलपमेंट करना। अप्रोच डेवलपमेंट इस टाइप से करना था कि हाउ टू रीच द आंसर 5, कैसे फास्ट आंसर कर सकें। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि हर 10 क्वेश्चन के बाद आप लिखो क्वेश्चन किस लॉजिक पर बेस्ड था। जैसे बाइनोमियल, अगर मैथ में कोई क्वेश्चन पकड़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का कोई क्वेश्चन है, उसमें ग्रेटेस्ट टर्म का है या फिर वो रेशियो लॉजिक का क्वेश्चन है। और फिजिक्स में बात करें तो ऑप्टिक्स में जाकर रिफ्लेक्शन का अगर कोई क्वेश्चन है या ज्योमेट्री उसमें लग रहा है या फिर फार्मूला लिंक से ही केवल क्वेश्चन बन रहे हैं, जब ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग जेईई के पैटर्न के साथ ट्यून होने लगेगा। और जनवरी में पेपर आएगा ना तो लगेगा कि अरे ये तो मैंने पहले से देखा हुआ है, और आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखने के साथ आपको आइडिया लगने लगेगा इस क्वेश्चन इस टॉपिक से इस फार्मूला इसमें लगेगा। सो पार्ट 5 में अब बात करते हैं। अब देखिए यार, इस प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ जेन्युइन कमेंट लिया हुआ पिकअप किया हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट का मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया था टेक्स्ट फॉर्म में, बट कुछ कमेंट मुझे ऐसा लगा कि उनको टेक्स्ट में बढ़िया से नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने वीडियो में ही दिया हूँ। तो अगर आपके कमेंट हैं तो आप देख सकते हो, वरना इस पार्ट को आप स्किप कर देना, ठीक है। सो देखो ये कमेंट आया हुआ था मीमा नाम से कुछ, कि हमने 2 दिनों से थिंकिंग मैंने स्टडी करना छोड़ दिया था और लास्ट के जो हम क्लास 12th में हैं और हमारा लास्ट 80 डेज में हम चाहते हैं प्रिपेयर करना। तो देखो यार, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। अभी जो
भी टाइम आपके पास बच रहा है, लास्ट के मोमेंट है, अभी आपको जी जान लगाना है अपने एग्जाम में। सो अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट आया हुआ था। देखो यार, एक गेमिंग वाइटी नाम से एक कमेंट आया हुआ है कि पीवाईक्यू लूप हम फॉलो करेंगे, जस्ट हैड वन डाउट इफ वी अटेम्प्ट अ चैप्टर वाइज अगेन। अगर हमने कोई चैप्टर्स को पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर्टिकुलर चैप्टर का कर लिया है तो उसे दोबारा कैसे करेंगे। तो दोबारा बस दो ही सिंपल इसमें जवाब दूंगा। पहले आप कर सकते हो, जो आप फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको मार्क किए होंगे, उनको फिर से रिपीट करना है। सेकंड थिंग इसमें करना है कि जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर आपने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस चैप्टर का आपको क्या करना है कि जो की करते टाइम जो भी आप कॉन्सेप्ट नया सीखे थे, नया फार्मूला सीखे थे, जो भी सीखा था उन सारे को फिर से रिवीजन करना है, कंटिन्यूसली रिवीजन करना है, फिर उसके मॉक टेस्ट देते जाना है। वही आपको मेन बचाएंगे, ताकि पीवाईक्यू से आप लर्निंग भी ले लिए, आपको कॉन्फिडेंस भी मिल गया और नया चीज जो भी था उसने सीख भी गया, कि जो क्लास में नहीं सिखाया गया तो पीवाईक्यू के थ्रू सीख लिया। तो एक कमेंट आया हुआ है एस कुमार के नाम से है, जो कि इन्होंने लिखा है कि आई ऑलमोस्ट गिव अप ऑन माई जेई जर्नी बट वेदर आई विल डू और नॉट ट्राई को इस टाइप के किए हुए हैं। देखो यार, अभी गिव अप करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी जो भी मैंने बताया, आप फर्स्ट कैटेगरी में जो भी गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, आप पहले फर्स्ट कैटेगरी में लाइक करते हो। फर्स्ट कैटेगरी में जो मैंने क्या बताया, फर्स्ट हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना, उनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट अगर अब तो फुल लेक्चर से कंप्लीट हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, उनके लिए आप क्रैश कोर्स लेक्चर से फॉलो कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है क्रैश कोर्स लेक्चर तो मैंने क्रैश कोर्स वाली पिछली एक वीडियो डाली हुई है, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लो। जो भी आपको अच्छा लगता है, मल्टी प्लेटफॉर्म पर डाला हुआ हूँ, वहाँ से जाकर आप कंटिन्यूसली टेलीग्राम से पढ़ सकते हो। ठीक है, बस लेकिन गिव अप नहीं करना है, लास्ट की 70 जो अपने आप को झोंक दो। एक दिबांशु नाम से आईडी से कमेंट आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भैया 90 to 110 मार्क्स ही हमारे आ रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। देखो यार, अभी आपको बोरिंग या फिर टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 90 to 110 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आप जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल के ऊपर रहेंगे। सो बस आपको 50 to 60 मार्क्स और इंप्रूवमेंट करना, उतने पे या 99 परसेंटाइल का अप्रॉक्स बन जाते हैं। सो 50 to 60 मार्क्स की आप टारगेट करो, उन हाई वेटेज चैप्टर से फर्स्ट प्रायोरिटी दो और उनके कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना और लर्निंग करते रहना। पीवाईक्यू में कौन कौन कॉन्सेप्ट लगे दोबारा उस टाइप से होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो भी कॉन्सेप्ट भूले हुए हैं सब रिविजन हो जाएगा। सो एक कमेंट आया हुआ है लोफी फॉर बीजीएम कुछ नाम से आईडी है, उनका कमेंट आया हुआ था कि एक्चुअली माई मैथ इज टू वीक, मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें 10 से 15 मार्क्स ही आ रहे हैं। पिछले साल भी मैंने दिया था, ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनका 85 आया था परसेंटाइल शायद आया हुआ, और मैथ में उन्होंने 0 अटेम्प्ट किया था। देखो यार, मैथ 0 करोगे फिर भी वही हाल होगा जिस ईयर आपके पिछले साल हुआ था। इसमें देखो, मैं हार्सलिटी भले आपको बुरा लग रहा होगा, दुख लग रहा होगा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैथ में बस उतना ही करो ना यार जितना मैंने बताया। फर्स्ट जो हाई वेटेज चैप्टर्स में वेक्टर एंड 3D कर लो, उसे 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। सीक्वेंस सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम छोटा सा चैप्टर से अगर आप प्रोबेबिलिटी कर लेते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी भी जितना कॉन्सेप्ट है अगर बढ़िया से हो जाते हैं, जबकि 12th में भी काम देता है, अगर वो कर लेते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आपके अच्छे नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। तो फिर भी नहीं भी अगर उतने प्रोबेबिलिटी, तब भी बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत यूज होता है, वो टीचर्स अगर बता देते हैं। एक टीचर पर डिपेंड करता है जो यहाँ से भी आप लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट कमेंट जो है वो भूमिका शर्मा के नाम, भूमिका शर्मा के आईडी से आया हुआ है। इनका कहना है कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं स्कूल जाने के रीजन या प्रैक्टिकल, जो भी इनका कारण था, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो अब जो आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके देखना, आप क्रैश कोर्स पे शिफ्ट हो जाए, डायरेक्ट क्रैश कोर्स पे शिफ्ट होना है। वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल बता दिया जाता है, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे टूट पढ़ना है। क्वेश्चन पे तो टूट पढ़ने मीन्स आपको शुरू बार में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पहले आपको अप्रोच डेवलप करना होगा। मीन्स अप्रोच डेवलप मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे हैं टीचर्स कहीं का, यूट्यूब पर या फिर कहीं भी, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना, वहाँ से कंटिन्यूसली देखते रहना। उससे आपको देखते देखते अप्रोच डेवलप हो जाएगा। अगर 100 to 150 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं ना यूट्यूब पे देख के 1.5 या 2x के स्पीड में भी, तो आपको मोटा मोटी अप्रोच डेवलप हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा सोचते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इसको थोड़ा लेट से करना है, तभी आपको अप्रोच डेवलप होगी। इस कमेंट आया हुआ है श्रीदेव विजय राम के नाम की आईडी से आया हुआ है कि आई एम गेटिंग समवन अराउंड 150 to 130 दैट वीडियो आई विल अप्लाई टू गेट अ बेटर स्कोर। तो यार इनके मैथ्स वीक हैं, 120 130 स्कोर बेटर है, बहुत बढ़िया है। बस मैथ में आप हाई वेटेज चैप्टर्स पकड़ो, अगर आप नहीं, अगर वीक बहुत ज़्यादा है तो हाई वेटेज चैप्टर्स को टाइम दो, एक चैप्टर्स को 2 दिन दो, अभी भी 70 डेज है। मैथ्स में अगर जिनके चैप्टर्स वीक है ना, उन चैप्टर्स को एक चैप्टर्स को 2 दिन दो, एक दिन में थ्योरी और छोटा मोटा एग्जाम्पल कर लो, क्लास इलस्ट्रेशन जो सर ने दिया था, और दूसरे दिन पीवाई को फुल लगाओ नहीं तो मैंने वीडियो देखो कि कैसे सोल्यूशन किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है रुद्धि नाम से कुछ इन्होंने कमेंट किया है कि जैसा कि आपके कमेंट डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। देखो यार, आपके कमेंट से जैसा मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस पहली बार डाउन हो गया और आपको अब डर लगने लगा है एग्जाम टेम्परामेंट से, मतलब एग्जाम के नाम से एग्जामोफोबिया टाइप का आपको हो गया। सो प्लीज़ यार, अभी आपको ओनली जेईई मेंस के क्वेश्चन के सोल्विंग सेशन देखिए पहले, उसी से आपको इंटरेस्ट थोड़ा मोड़ा डेवलप होगा। और क्या करना है, जो भी आपने पूरे 2 साल जैसा कि आपने लिखा है 11th और 12th में बहुत मेहनत की थी, तो आपने जरूर शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा और नोट्स भी बनाया होगा।
शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है, उन सारे नोट्स वाले क्वेश्चन को रेगुलर इंटरवल पर करते रहे, उससे कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पहली बात, आपको फार्मूला पूरी टिप पर होना चाहिए, जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो भी 10 या 20% क्वेश्चन जो आते हैं, वो सारे के सारे आपके सही होंगे। सेकेंड थिंग, आपको सेशन जरूर देखना है, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और उसमें मैं क्या टिप दूँ कि मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ेगा यार। लास्ट 70 डेज जो भी हैं, आप मन तो लगाना ही पड़ेगा। लास्ट 70 डेज में अपने आप को झोंक दो, तभी एक अच्छे परसेंटाइल तक आप आ पाओगे। किसको करता है मन की पढ़ाई करें, या किसको नहीं मन करता है कि हम मूवी देखें या फिर बाहर घूमें। बस लास्ट के मोमेंट पर अपने आप को पुश करना है कि बस यही वो मोमेंट है, इसमें यही करना है। फर्स्ट प्रायोरिटीज आपको, या फिर ज़्यादा लगता है तो आप कैटेगरी फर्स्ट वाले में अप्लाई कर रहे, अपने आप को मान लीजिए, और वहीं से जो चैप्टर्स मैंने बताया उनको आप फॉलो करिए। अब नेक्स्ट जो कमेंट आया वो क्वेश्चन आईडी के नाम से है कि भैया मैं लास्ट 6 ईयर्स के PYQ लगा रही हूँ, जैसे आपने बोला, नो ब्रेक्स नो लास्ट, 2-3 टाइम्स ट्राई करने के बाद जब भैया प्रॉब्लम है कि कौन सी ईजी है कौन से हार्ड है पता नहीं चलता। तो देखिए, आपके लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आपने प्रैक्टिस पूरा क्वेश्चन नहीं किया है। जो प्रैक्टिस कर लेता है ना, उनको प्रैक्टिस करने के बाद उनको महसूस होने लगता है इस क्वेश्चन में तो 2 लाइन में आंसर आएगा, इस 3 लाइन में आएगा, या फिर क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं। बस इसका कोई पैरामीटर नहीं होता। ऐसे जो मोटा मोटी बात करें तो जिसमें फार्मूला ओरिएंटेड होता है, या फिर 1-2 लाइन का 3 लाइन का मैक्सिमम क्वेश्चन है, वो ईजी क्वेश्चन में आते हैं। और जो मैक्सिमम 4 या 5 लाइन के जो होते हैं, वो सब जो होते हैं वो डिफिकल्ट में या फिर हार्ड लेवल, हिंदी लेवल में आप बोल सकते हैं। और बस इसमें यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, उसी से आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन ईजी में रखना है, कौन से क्वेश्चन हार्ड या डिफिकल्ट या हिंदी में रखना है। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है टिप्पू सुल्तान लेयर्स के आईडी से आया हुआ है कि भैया मुझे जेई मेंस के मैथ्स PYQ में दिक्कत आती है, 10 मिनट लग जाते हैं एक PYQ करने में, 3 से 4 मिनट्स में कैसे करूं। देखो यार, अभी शुरुआत में टाइम लगेंगे। बस यही बोलूंगा कि पहले आप मैथ्स में भी हाई वेटेज चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स में 99 परसेंटाइल के लिए 40 to 45 मार्क्स ही चाहिए, 55 मार्क्स, सॉरी 40 to 55 मार्क्स ही चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। आप किसी ईयर भी देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। गूगल पे सर्च करो। मैंने वैसे 39 मिनट वाली वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है, आप लोगों ने देख लेना जाकर, अगर इन डिटेल और जानना है। मैंने उन सारी शिफ्ट बाय लास्ट 2 ईयर्स के दिखाया हो, 23, 24 एंड 2025 का भी मैंने बताया है किस ईयर किस पेपर में कितना मार्क्स पे कितना शिफ्ट बन रहे हैं। और याद रखना, जब रिजल्ट आएगा ना और तुम्हारे नाम के आगे लिखा होगा ITN, तब जब मुस्कुराओगे और तुम्हें खुद से महसूस होगा कि यार मैंने कैसे लास्ट के 70 से 3 महीने मैंने कैसे जी जान अपने झोंक दिया था, क्योंकि वो जीत तुम्हारी मेहनत की होगी, वो जीत तुम्हारे गिव अप ना करने की होगी, तुम्हारी डेडिकेशन की होगी। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में एक चीज़ अभी जरूर बताओ कि आज से तुम्हारा 70 डे चैलेंज शुरू हो रहा है। क्या आप तैयार हो 70 डे चैलेंज करने के लिए? और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं हर हफ्ते तुम्हें ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और इमोशनल जेई गाइडेंस दे सकूं। जो भी चीज़ें मैंने बताया है इस वीडियो में कमेंट करनी, उसको कमेंट जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि मैंने कहीं प्रोमिस करके आया, मैंने कहीं लिख कर आया। नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को रिग्रेट महसूस होगा। इसलिए आप डिस्ट्रैक्शन कम हो गए, आप फोकस अपनी स्टडी पे ज़्यादा रहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगली बार जेई रिजल्ट में तुम्हारा नाम चमके। मैं हूँ शुभम कुमार, IT पटना से। और याद रखना, PYQ को सोल्व मत करो, डिकोड करो। डिकोड करने से ही आपको इंप्रूवमेंट होगी, मतलब पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ लाई कर रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट आप चाहो तो 1.2 या फिर 1.5x में आप स्पीड में देख सकते हो। मैं चाह कर के वीडियो के लेंथ कम नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन किया हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।